दोस्तों वेलकम टू द क्रिकेट हडल। और आज बात होगी कल के मैच के बारे में। ऑलरेडी बहुत बातें हो चुकी हैं। वैसे तो बचा कुछ नहीं है। सीएसके ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि बात किया जाए इस पे। लेकिन अब टीम है, चैंपियन टीम है, 5 बार की विजेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम के जो अभी फिलहाल कप्तान बनाए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने आप में एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रहे हैं, और उनसे बड़ा कप्तान भारत देश में अभी दोबारा कोई पैदा नहीं लिया है। उनके कैलिबर का तो कोई भी कप्तान अभी तक आया नहीं है। अब उनके लिए कितनी बड़ी चैलेंजेस होगी, क्या सीएसके के अब भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, या फिर अब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमें अगले साल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन सब मुद्दों पे मैं बात करूंगा। और बहुत सारा इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मैं ट्रोलिंग देख रहा हूँ हाल फिलहाल में, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए खास करके। क्योंकि जब से ये पीआर गेम ऑन हुआ है, चाहे इसके पहले पीआर गेम होता नहीं था। रोहित शर्मा की कंपनी पीआर चलवाती है, दूसरा विराट कोहली की पीआर गेम एक्टिवेट है। इसके अलावा किसी भी इंडियन क्रिकेटर का पीआर कैंपेन नहीं चलता है। किसी भी इंडियन क्रिकेटर का पीआर कैंपेन नहीं चलता है। रोहित शर्मा की अपनी एक अलग कंपनी है, जो उनकी जो पत्नी है रितिका सचदेव वो चलाती हैं। और विराट कोहली का अपना एक अलग पीआर कंपनी है। अब ये पीआर कंपनियां क्या करती हैं कि जब भी इनके अगेंस्ट में कोई अच्छा प्रदर्शन करता है या खराब प्रदर्शन करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये पोस्ट चलाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी मैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट देख रहा हूँ। उसमें नेगेटिविटी इतनी है, देखो, हार जीत लगी रहती है। और 17 साल से आरसीबी ने भी कप नहीं जीता है। आज तक एक बार दिल्ली ने भी नहीं जीता है, पंजाब ने भी कप नहीं जीता है। लेकिन उनको इस तरह का पर्सनल लेवल पे ट्रोलिंग कभी नहीं हुआ है। आरसीबी एक टीम की ट्रोलिंग हुई है, फैंस की ट्रोलिंग हुई है, लेकिन विराट कोहली की ट्रोलिंग बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इक्के दुक्के फैंस जिनको जानकारी नहीं है क्रिकेट की, वो भले कर देते हैं पर्सनल लेवल पे जा करके। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? और क्या ये सही ट्रेंड है, या क्या हम सही एग्जाम्पल बिठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बिठा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो टाइम है ना, वो क्रिकेट पे फोकस ही नहीं रहेगा। फिर लोग पीआर कैंपेन के दम पे ही अपना सब कुछ चलाते रहेंगे। क्योंकि आप सीधा सीधा एग्जाम्पल देख लो, अभी साई किशोर है और साई सुदर्शन है, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप पकड़ लो साई सुदर्शन। साई सुदर्शन पिछले 36 इनिंग में फ्लॉप ही नहीं हुआ है। 36 इनिंग बहुत मायने रखती है। कंसिस्टेंसी क्या होता है उसको डिफाइन किया है उस लड़के ने। क्या उसका कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे आ रहा है? क्या उसका कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पे आ रहा है? क्या उसकी उसके बारे में रीलें काटी जा रही हैं? नहीं काटी जा रही हैं। आप उसका एक रील नहीं देखोगे। लिटरली साई सुदर्शन के बारे में आप एक रील नहीं देखोगे, एक पोस्ट तक नहीं आएगा उस बंदे के बारे में। जबकि मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ आईपीएल वो है। 36 इनिंग में वो कंसिस्टेंसी से रन मारा है। और 30 प्लस के स्कोर हैं, 40 प्लस के स्कोर हैं, 50 प्लस के स्कोर हैं। कंसिस्टेंसी आप किसको मानते हो? कंसिस्टेंसी आप उसी को मानते हो जो बंदा 30 प्लस के एवरेज से हर एक मैच में रन बनाता है। लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मैच तो मुंबई इंडियंस भी हार रही है, फ्लॉप तो रोहित शर्मा भी चल रहे हैं। क्या उनको ट्रोल किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। मैच तो हार्दिक पांड्या भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। क्या उनको ट्रोल किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस को यार 29 रन बनाने थे। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या क्रीज पे थे, लेकिन मैच खत्म नहीं कर पाए। क्या उनको ट्रोल किया गया? नहीं किया जा रहा है। ऋषभ पंत क्या इतने ट्रोल हो रहे हैं जितना महेंद्र सिंह धोनी को किया जा रहा है? 27 करोड़ में उनकी बोली लगी थी, लखनऊ ने बड़े गाजे बाजे के साथ उनको कप्तान बनाया था। उनको ट्रोल किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। फिर महेंद्र सिंह धोनी, जो 6 साल पहले भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जो 7वें 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, जिनकी उम्र 44 साल है, जिन्होंने अपने प्राइम पे न जाने कितने बॉलरों की कुटाई कर दी। और दुनिया में कोई ऐसा कप नहीं जो महेंद्र सिंह धोनी ने ना जीता हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे टेस्ट में नंबर 1 बनना हो, चाहे
आपका ओडीआई में नंबर बनना हो। खुद महेंद्र सिंह धोनी 45 इनिंग के बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए थे। वीवी सीरीज जिताना हो, डब्ल्यूटीसी में बराबर करवाना हो, या फिर 5 बार का आईपीएल जितवाना हो, या चैंपियंस लीग जितवाना हो, आखिर उस बंदे ने क्या छोड़ा है? उस बंदे ने क्रिकेट जगत का जो भी कप होता है वो भारतीय टीम को ला करके दिया है उस बंदे ने। आप यार उस बंदे को ट्रोल करते हो जिसने 28 साल का सूखा इस देश में खत्म किया, जिसने टीम बनाई, जिसने वो बीज बोए जिसकी फसल आज आप लोग काट रहे हो। तो आप क्रिकेट के फैन नहीं हो, आप पर्टिकुलरली एक फ्रेंचाइज के फैन बन के रह गए, आप भारतीय फैन हो ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी को आज वही लोग ट्रोल कर रहे हैं जिनको 2-4 व्यूज एक्स्ट्रा चाहिए। आज सब कुछ टीआरपी गेम है, आज सब कुछ व्यूज के लिए किया जा रहा है। आज महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर धोनी का नाम लेंगे तो धोनी के नाम से टीआरपी आती है, धोनी के नाम से चैनल पे थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, धोनी के नाम से मुझे व्यूज मिल जाएगा। तो भाई धोनी के नाम की रोटी तो तुम तोड़ लोगे, लेकिन क्या कल को तुम सुकून से जी पाओगे जब तुमको ये पता लगेगा कि भाई उस बंदे ने हमारे देश के लिए जब क्रिकेट खेला था तो पता नहीं क्या क्या किया, कितने स्ट्रगल किए, कितने सेक्रीफाइस किए, और तब जाकर के वर्ल्ड कप आया था। उस बंदे ने तब भी गालियां खाई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी में वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप करके रोहित शर्मा को ले गया था। ये जो आज रोहित शर्मा के फैंस उछलते हैं, उस बंदे ने तब भी गालियां खाई थी जब वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप कर दिया गया था और रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में ले गया था और फिर शिखर धवन के साथ ओपन करवाया था। भाई 20 रन चाहिए थे, 15 रन चाहिए थे 20 बॉल में, रवि बोपारा और यॉन मॉर्गन खेल रहा था। तुम घंटा टीम गेम और ये गेम करते रह जाओ, उस जगह पे दूसरा कोई भी कप्तान रहता ना तो वो मैच वहां से हार जाता। लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी था जो चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ही पेल करके लाया था। वीवी सीरीज आज जो तुम ऑस्ट्रेलिया को जानते हो ना, और आज जो विराट कोहली का स्लेजिंग है, इससे 10 टाइम्स ज्यादा ऑस्ट्रेलियन स्लेज करते थे। अगर ऑस्ट्रेलियंस ग्राउंड पे उतर जाते ना तो कान से खून फेंक देता। तुम वो बात सुन नहीं पाते थे जिस अंदाज में वो, जिस एटीट्यूड में वो लोग आते थे। उस प्राइम ऑस्ट्रेलियन टीम को वीवी सीरीज में हरा दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, पहले कप्तान बने थे। न्यूजीलैंड में जाकर के सीरीज जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाने वाले पहले कप्तान बने थे 35 साल के बाद। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर हैं। वो तब जब तुम्हारी टीम नीचे लगी हुई थी, 2007 का वर्ल्ड कप तुम फर्स्ट राउंड में बाहर होकर के आ गए थे। खिलाड़ी तो तब भी यही थे ना 2007 में। अगर कप्तानी मैटर नहीं करती है तो खिलाड़ी तो ये भी थे, वही राहुल द्रविड़, वही सचिन तेंदुलकर, वही हरभजन सिंह, वही युवराज सिंह, वही जहीर खान। तो क्यों नहीं जीते भाई? 2007 में जीत जाते, क्योंकि सारे यही खिलाड़ी में से मोस्टली राहुल द्रविड़ को हटा दें तो 2011 में वही सचिन तेंदुलकर थे, वही हरभजन सिंह, वही जहीर खान, वही युवराज सिंह, वही आशीष नेहरा। लेकिन कप्तान बदल गया था, और कप्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो काम आई थी। कप्तान ने ये सोचा था कि मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड जो है युवराज सिंह पे बहुत भारी है, युवराज सिंह, मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न को नहीं खेल पाते हैं। ये कप्तान का डिसीजन था कि मैं जाऊंगा और वहां पे खुद आगे बढ़ करके टीम को जिताऊंगा। और न जाने ऐसी कितनी पारियां जिताई हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। तो कल की जो पैदाइश हैं, जो कल ही क्रिकेट देखना शुरू किए हैं, उनके लिए एक सोशल मीडिया बहुत ईजी हथियार बन गया है। उनको क्रिकेट की समझ है ही नहीं, तो जिसको क्रिकेट की समझ है वो उनको काउंटर करता फिर रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग चिढ़ जा रहे हैं। अरे चिढ़ो मत यार, तुमको क्यों चिढ़ना है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? क्या तुम्हारे पास कप्स की कमी है? तुमने 5-5 कप जीत रखे हैं। मैं सीएसके फैंस की बात कर रहा हूँ, तुमने चैंपियंस लीग जीत रखा है। लोग 17-17 साल से मार खा करके इस आईपीएल टूर्नामेंट में अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारी टीम तो इक्के दुक्के सीजन खराब खेली है। तो तुमको तो हौसला रखना ही चाहिए, अपने कप्तान पे रखना चाहिए, अपनी टीम पे रखना चाहिए। तुम एक चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हो, तुमने बड़ी बड़ी ग्लोरी देखी है, तो फिर आज एक सीजन खराब हो जाने से तुम कप्तान के पीछे या फिर। और मुझे पता है कि सीएसके के जो फैंस हैं वो सीएसके को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये पेड पीआर एजेंसियां ट्रोल करवा रही हैं जानबूझ करके,
क्योंकि उनको एक मुद्दा हाथ लगा है और सबको पता है कि भाजपा में बिना नरेंद्र मोदी के भाजपा कुछ नहीं है, वैसे ही चेन्नई सुपर किंग में बिना धोनी के कुछ नहीं है। धोनी ही सर्वे सर्वा है, धोनी ही डिसीजन मेकिंग में रहते हैं और धोनी ही डिसीजन मेकर हैं, चाहे किंग मेकर हैं। तो धोनी जो बोलेंगे यहाँ पे होना है। अब इसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर लूँ, जब फ्रेंचाइजी को दिक्कत नहीं है, फ्रेंचाइजी को वो ब्रांड्स मिल रहे हैं, जो ब्रांड्स महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे उस टी शर्ट पे लिखे रहते हैं, तो फ्रेंचाइजी खुश है। महेंद्र सिंह धोनी अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं और जो चेन्नई के फैंस हैं वो धोनी के नाम पे एक एक घंटे में टिकट बुक करवा ले रहे हैं। 40 से 45 हजार का स्टेडियम फुल जैम पैक रहता है। कोलकाता अच्छा क्रिकेट खेल रही है, लेकिन ईडन गार्डन में पिछले मैच में 30,000 सीट खाली थे, तो लोग 4-4 हजार दे करके 5-5 हजार की टिकटें खरीद करके, वीवीआईपी टिकटें खरीद करके वहां पे राहुल त्रिपाठी और सचिन रविंद्रा को देखने नहीं जाते हैं। वहां पे लोग जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए, अपने थला को देखने के लिए। उनसे जो इमोशन है, उनसे जो जुड़ाव है, वो क्रिकेट से अब ऊपर चला गया है, तो वो उस चीज को एंजॉय करते हैं। तो ये जो ट्रोलर्स हैं, जो आज की डेट में क्रिकेट का समझ नहीं रखते हैं, जिन्होंने खुद कुछ हासिल नहीं किया है, जिनकी टीमें 17-17 साल से नहीं जीत पा रही हैं। और अगर मैं आरसीबी के लिए एक बात कहूं, आप लोग नोट करके रखना, अगर मान लो मुंबई इंडियंस का खराब सीजन जाता है और सीएसके का खराब सीजन जाता है और ये नीचे लग जाती हैं, 9वें-10वें नंबर पे लग जाती हैं, और अगर फिर भी आरसीबी इस साला कप नमदे नहीं कर पाती है, तो भाई शर्म से डूब जाना चाहिए इस टीम को और इनके फैंस को भी। क्योंकि अगर जिस सीजन सीएसके का खराब चल जा रहा हो, जो सीजन मुंबई इंडियंस का खराब जा रहा हो, दोनों टीमें बॉटम पे पड़ी हुई हैं, नीचे पड़ी हुई हैं, धरातल पे पड़ी हुई हैं, उस सीजन भी अगर तुम अच्छा खेल करके कप नहीं जीत पाते हो, जहां पे तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं है, सीएसके बाहर है, एमआई बाहर है, और फिर भी अगर तुम कप नहीं उठा पाए इस बार, तो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता है। और जो ट्रोलिंग आज तुम कर रहे हो सीएसके को या महेंद्र सिंह धोनी को, वो आजीवन तुम्हारे साथ जुड़ी रह सकती है, क्योंकि सीएसके कल को वापसी कर लेगी, उनको टूर्नामेंट जीतना आता है। अब ये जरूरी नहीं कि इस साल जीते, हो सकता है अगले साल भी ना जीते, उसके अगले साल जीते, क्योंकि 5 कैबिनेट में ऑलरेडी है। अब उसमें जो भी आएगा वो एड ऑन होगा, बट आपको, आरसीबी को खाता खोलना पड़ेगा, पंजाब को खाता खोलना पड़ेगा, दिल्ली को खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जीता नहीं है, लखनऊ ने जीता नहीं है, तो आपको खाता खोलना पड़ेगा। लेकिन आप अच्छा क्रिकेट खेलिए जैसे दिल्ली खेल रही है, दिल्ली को हर एक लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, दिल्ली पजामे से बाहर नहीं चली गई है। लेकिन कुछ लोग जो ट्रोल्स हैं, वो धोनी के नाम पे तुम कितना दिन अपना घर चलाओगे? अरे अपनी बीवी को अगर साड़ी दिलाना है तो अपनी कमाई से दिलाओ, अपने बच्चों के खर्चे चलाने हैं तो अपनी कमाई से चलाओ। कब तक थाला के फेंके हुए टुकड़ों पे तुम पल के उन्हीं को ट्रोल करते रहोगे? कितना दिन? पहले धोनी अच्छा खेलता था तो उसकी बड़ाई करके तुम उसके नाम की रोटी खाते थे, अब उसको ट्रोल करके उसके नाम की रोटी खाते हो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे नपुंसक लोग हो जो अपने खिलाड़ी को बैक नहीं कर पाते, अपनी टीम की अचीवमेंट्स को नहीं बता पाते और अपने टीम को उस तरह से बैक नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारी लुल्ली जो है वो ढीली पड़ गई है। तो तुम क्या करते हो? जिसकी अचीवमेंट है, जिसके पास कप्स हैं, जिसका बोलबाला है, जिसकी टीआरपी है, जिसका व्यूअरशिप है, तुम उसको टारगेट करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उससे तुमको फेम मिलता है, उससे तुम्हारी व्यूज बढ़ते हैं, उससे तुमको पैसे आते हैं, इसलिए तुम इस लेवल तक गिर सकते हो। महेंद्र सिंह धोनी को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं आज के डेट में, वो मान जाओ कि ये अपने बाप को भी ट्रोल करते होंगे, ये किसी के सगे नहीं है। क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट के इतने बड़े महानतम कप्तान का नहीं हुआ, वो दूसरों का भी नहीं हो सकता है। केएल राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली है बैंगलोर के अगेंस्ट में और बहुत ही तगड़ा सेलिब्रेशन भी दिखाया, बैट वहां पे घुमा करके गाड़ के बताया कि ये बैट मैंने जमीन में नहीं गाड़ा है, ये बैट मैंने आरसीबी के गांड में गाड़ दिया है। लिटरली उसने यही बोला है कि भाई ये मेरा टेरिटरी है, ये मेरा जगह है, ये मेरा होम टाउन है, तुमने मुझे खरीदने के लिए बोला था, मेरा मन भी था तुम्हारे साथ एसोसिएट करने का, क्योंकि मैं लोकल क्राउड को जानता हूँ, और तुमने मुझे ही डिच कर दिया भाई।
तो उसने लिटरली ज़मीन में बैट नहीं गाड़ा है, ये आरसीबी के पिछवाड़े में गाड़ दिया है और लिटरली उसने खड़े होके मैच को एंकर करके जिताया है। अब उसने जिता तो दिया, अब ये आरसीबी के नल्ले फैंस किसी रील पे, किसी बंदे ने केएल राहुल का एक रील डाला था, उस पे जाकर के कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, केएल राहुल के बहन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसको पर्सनल लेवल पे जाके गालियां दे रहे हैं। ये तो तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज है? मतलब तुमको शर्म आना चाहिए भाई। तुम फैंस बोलते हो अपने आप को, लिटरली तुम फैंस हो, तुम तो ट्रोल्स कहलाने लायक भी नहीं हो। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं भी तुमको 5 रुपया फेंक दूं तो तुम जाकर के विराट कोहली को गाली दे दोगे। तुम्हारा ईमान बस इतने में है। तो कुछ लोग बस ये है कि इंस्टाग्राम पे व्यूज के चक्कर में, तो जो सीएसके के फैंस हैं या जो धोनी के फैंस हैं, ऐसे ट्रोलिंग बहुत बहुत देखा है महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लाइफ में। वो घंटा फर्क नहीं पड़ता है उसको। ये ट्रोलर्स उसको एज ए प्लेयर ड्रॉप करवाने वाले थे, वो एज ए कैप्टन वापस आ गया और वो खेलेगा चाहे सीएसके कितना भी बुरा खेले। उसको पता है कि जो उसके फैंस हैं वो स्टेडियम में बैठ करके आज भी थला थला चिल्ला रहे हैं। टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा ना। महेंद्र सिंह धोनी क्या करेगा अगर सचिन रविंद्रा ऊपर से रन नहीं लगाएगा, डेविन कॉनवे रन नहीं लगाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ रन नहीं लगाएगा, रविंद्र जडेजा वहां बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, अश्विन अन्ना इडली डोसा सांभर खाने में बिजी हैं, यूट्यूब चलाने में बिजी है, तो महेंद्र सिंह धोनी क्या करेगा? महेंद्र सिंह धोनी अपने रांची में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करता है, यहाँ के मारकुट को कभी छक्का लगा देता है, कभी नोकिया को लगा देता है, कभी फर्गूसन को लगा देता है, 250 का स्ट्राइक रेट रहता है, 0.1 सेकंड में स्टंपिंग कर देता है। भाई और क्या चाहिए उससे? जान दे देगा क्या? बाकी लोग भी हैं सीएसके में ना, बाकी लोग तो फ्री में वहां पे चैरिटी करने नहीं है, पैसा लेके ही खेल रहे हैं। उनका भी काम है ना। जब 17 साल से आपकी टीम नहीं जीत पाई है तो एक सीजन में आप एक्सपेक्ट करते हो कि सीएसके के लिए सब कुछ सही हो जाए। कुछ चीजें इनके लिए गलत भी गई हैं। ऑक्शन में इन्होंने वो बुद्धि नहीं लगाई जो बाकी टीमों ने लगाई। ऑक्शन में टॉप ऑर्डर पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बिग हिटर पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ऑक्शन पे जहां पे फोकस करना चाहिए था, जहां पे अगले 7-8 साल के लिए टीम बनानी चाहिए थी, वहां पे सीएसके ने ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है कि भी बहुत सारे खिलाड़ी आपको इसमें से रिलीज करते हुए मिल जाएं। जो अभी मिनी ऑक्शन आने वाला है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी सीएसके रिलीज करेगी, अब इनके साथ अगले साल तो कंटिन्यू नहीं करेगी, ये फॉर श्योर है। आप ये लिख के रख लो। तो आरसीबी फैंस के लिए मैं यही कहूँगा कि आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सीएसके अभी प्राइम फॉर्म में नहीं है, एमआई नीचे लगी हुई है, आपकी टीम अच्छा खेल रही है। अगर आरसीबी हारेगी तो आरसीबी फैंस के कारण हारेगी। ये इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं किसी टीम पे कि क्रंच सिचुएशन में वो कोलैप्स कर जाएंगे और ट्रोलिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। तो आरसीबी फैंस को भी ये ध्यान रखना होगा कि भाई आप सिर्फ ट्रोलिंग करके क्रिकेट का मजा नहीं ले सकते। क्रिकेट का मजा लेना है तो आप नंबर पे बात कीजिए, आप स्टैट्स पे बात कीजिए, आप रिकॉर्ड पे बात कीजिए ना। आपके पास विराट कोहली के पास इतना रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है कि भाई 4-4 दिन खत्म हो जाए बताते बताते, लेकिन रिकॉर्ड ना खत्म हो। तो रिकॉर्ड पे बात करोगे तो बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रोलिंग पे आ जाओगे, गाली गलौज पे आ जाओगे, तो वो कंटेंट का कुछ कुछ नहीं बचेगा फिर। महेंद्र सिंह धोनी को जो अचीव करना था वो करके चले गए हैं। अब उनकी कैबिनेट में जो जो भी ट्रॉफियां हैं ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता, वो अमर हो गए हैं। तुम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों दिन ट्रोलिंग करते रहो, लेकिन हिस्ट्री बुक में आएगा कि भारत को 2011 में वर्ल्ड कप कौन जिताया, तो हिस्ट्री बुक में तो लिखा जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। हिस्ट्री बुक में यह भी लिखा जा चुका है कि दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी चैंपियनशिप जिता दी है। हिस्ट्री बुक में यह भी लिखा जाएगा कि 43 इनिंग के बाद ही दुनिया के वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बन गए थे। हिस्ट्री में यह भी लिखा जाएगा कि वीवी सीरीज जिताने वाले ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पहले भारतीय कप्तान थे। तो बहुत कुछ है रिकॉर्ड, उसको आप ट्रोल करके मिटा ही नहीं सकते ना, फट जाएगी आपकी। तो महेंद्र सिंह धोनी कल भी एक ऊंचा और लंबा कद उनका बीसीसीआई के अंदर, भारतीय क्रिकेट के अंदर था, है और आगे भी रहेगा। और नहीं विश्वास है तो विराट कोहली का पुराना इंटरव्यू देख लो और रोहित शर्मा का गौरव कपूर के साथ पुराना इंटरव्यू देख लो, तुम्हारे भोसड़े खुल जाएंगे। तो ये देखा करो पहले। अगर जब तक ये देखोगे नहीं
तो तुमको ये कंटेंट मिलेगा ही नहीं, तुम वही कंज्यूम करते रहोगे जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, समझ रहे हो? तो महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। ये 2-4 चौवन्नी छाप ट्रोलर्स के ट्रोल करने से उनका इमेज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या होगा अगर आप 4 दिन ट्रोल कर दोगे, तो उसका बैंक खाता से पैसा कम हो जाएगा क्या? कुछ नहीं कम होना भाई, उल्टा वो अनकैप्ड प्लेयर में भी 4 करोड़ लेके जा रहा है। तुमको 1 महीना का रिचार्ज कराने का वांदा है। तो तुम अपना देखो भाई, तुम अपना देखो कि तुमको बनियान बदलनी है तो तुमको पापा से कितने पैसे लेने हैं, बाद में यूट्यूबर बन जाना। तो चैनल को लाइक कीजिए भाइयों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो। और जो भी तुम्हारे दोस्त यार हैं, चैनल को ज़रूर शेयर करके बताइए। सीएसके फैंस, आरसीबी फैंस जो भी हैं, किसी से मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बस आपके क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट्स ऑल। इसको पर्सनल लेवल पे मत ले जाइए। धन्यवाद।